वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक शादी हो रही है, लेकिन ये शादी काफी भयानक लग रही है और दुल्हन बहुत ही खौफनाक अंदाज में अपने शौहर को पुकार रही है और शौहर डर कर छुप रहा है। काफी सारी लाशें भी बिखरी हुई हैं। वो दुल्हन बहुत ही खौफनाक आवाज में अपने शौहर को बुला रही होती है। वो दुल्हन दरअसल दुल्हन नहीं है, एक खौफनाक आत्मा है, मायावी नामी एक औरत की, जो इस गाँव में शादियां नहीं होने देती और अगर कोई छुपके शादी कर भी ले तो वो उनको जिंदा नहीं छोड़ती, एक एक करके सबको मार डालती है। शादी में बना हुआ दूल्हा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जहां भी वो छुपने के लिए जाता वो आत्मा पहुंच जाती। उसकी आवाजें इतनी तेज थीं कि बाहर तक गूंज रही थीं। उस आत्मा की चीखों की आवाजें मंदिर के पुजारी तक पहुंच जाती हैं और मंदिर का पुजारी समझ जाता है कि किसकी आवाजें हैं। वो फौरन से पानी का भरा हुआ कशकोल उठाता है और उस आवाज की तरफ भागता है। ये आवाज मायावी की थी। वो फौरन पहचान जाता है और उसको पता था कि अब क्या करना है। वो जल्दी से वहां पर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उस आत्मा ने एक कोहराम मचा रखा था और एक के बाद एक को मारती जा रही थी। उस आत्मा की खौफनाक चीखों से माहौल काफी भयानक हो गया था और गांव वाले सहम चुके थे। जैसे ही पुजारी उस जगह पहुंचता है तो लड़के के माँ बाप उससे टकरा जाते हैं और हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि हमारे बच्चे को बचा लो, वो आत्मा हमारे बच्चे को जान से मार देगी। फिर मंदिर के पुजारी उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि मना किया था ना कि शादी मत करना, इस गांव में कोई शादी नहीं कर सकता, ये मायावी का श्राप है। तुम लोगों ने फिर भी नहीं मानी और शादी की। अपना ख्याल नहीं था तो और लोगों का तो ख्याल कर लेते जिसने उन्हें मार डाला है। अब ना जाने ये आत्मा क्या करेगी, मैं देखता हूँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। ये कहकर पुजारी जी अंदर चले गए। वो देखते हैं कि उस दुल्हन के अंदर आई हुई आत्मा मायावी की है। वो उनके बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। वो पड़ा हुआ पानी फौरन उसके ऊपर छिड़क देते हैं। जैसे ही उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं तो उसको आग लग जाती है और वो तड़पने लगती है। लेकिन ये क्या, उसकी गलीज खबीस रूह तो हंसती हुई उस औरत के जिस्म से निकल गई और वो बेगुनाह लड़की जो दुल्हन बनी हुई थी आग में झुलसकर मर जाती है और मायावी की खबीस आत्मा वहां से एक कहका लगाकर गायब हो जाती है। मायावी की रूह अभी भी बची हुई थी, मायावी खत्म नहीं हुई थी। ये देख के सब हैरान रह जाते हैं। फिर पुजारी जी उन सबको अपने पास मंदिर में ले आते हैं और वहां पे लोग उनसे पूछते हैं कि इसका कोई तो हल होगा। फिर पुजारी जी कहते हैं कि इसको वही मार सकता है जिससे ये प्यार करती थी। वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, लेकिन उसी ने इसको मारा था। वो इसलिए कि ये काली शक्तियों की मालिक थी और ये काला जादू करती थी। शैतानी ताकतें हासिल करने और शैतान को खुश करने के लिए ये मासूम लोगों की बलि चढ़ाया करती थी। वो अब एक शैतानी बला बन चुकी थी जो लोगों को मार रही थी। जब इसकी तमाम हरकत का उसको पता चला तो उसने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और आए दिन लोगों का खून करती रही। इसलिए बद्री तांत्रिक ने सोचा कि इसको खत्म कर देना ही अब बेहतर होगा। फिर एक दिन बद्री तांत्रिक ने देखा कि ये एक शैतानी बला बन चुकी है और ये आसानी से ये सारे काम नहीं छोड़ेगी। फिर सबने इसको मारने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मायावी को मारने गए, मायावी एक कहका लगाकर हंसी और कहने लगी कि मेरे पास इतनी शैतानी ताकतें हैं कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। तुम लोग मेरे जिस्म को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरी रूह को खत्म नहीं कर सकते। मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं खत्म हो सकती और तुम लोगों में से मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इतनी ताकतवर हो चुकी हूँ। फिर मजबूरन बद्री तांत्रिक ने इसको उसके ही महल के अंदर पढ़ाई करके कैद कर दिया, लेकिन ना जाने किस बेवकूफ ने इसको आजाद कर दिया और ये अब हमारी जानों की दुश्मन बन चुकी है और अब वो दोबारा वापस आ गई है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। वही खून खराबा कर रही है जो पहले किया करती थी। हमें उसी तांत्रिक को दोबारा बुलाना होगा जिससे वो मोहब्बत करती थी, वही इसका खात्मा कर सकता है। फिर पुजारी जी बद्री तांत्रिक को बुलाने के लिए उसके गाँव चले जाते हैं, लेकिन बद्री तांत्रिक ने ये सारी चीजें छोड़ दी थी। वो एक आम इंसान बन चुका था और ये सारी बातें भूल चुका था। लेकिन फिर पुजारी जी के कहने पे वो इस आत्मा से लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो गया था और इसको ये काम अब मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर पुजारी जी ने उसको हौसला दिया और एक खंजर दिया जिससे वो उसका खात्मा कर सकता था। पुजारी जी और गांव वालों के कहने पे वो उस आत्मा का खात्मा करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रेखा जो उसको पसंद करती थी उसने उसको जाने से मना किया कि नहीं, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर बद्री ने रेखा से कहा उन गाँव वालों का क्या होगा जिनकी वो जान आए दिन लिए जा रही है और अपनी शैतानी ताकतें बढ़ाती जा रही है, मुझे उसको खत्म करना ही होगा। रेखा ने कहा ठीक है, अगर तुम उसको खत्म करना चाहते हो तो
खत्म करो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी इस काविश में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पुजारी जी और गांव वाले ये सुन के बहुत खुश हुए। फिर पुजारी जी ने कहा, इसको बुलाने का एक ही रास्ता है, ये गांव में शादी नहीं होने देती। फिर रेखा कहने लगी, शादी? पर किसकी शादी? कौन करेगा यहाँ पर शादी? गांव वाले ये सब सुन के परेशान हो गए और कोई भी इस तरह के हालात पैदा करने के लिए तैयार ना था, क्योंकि वो आत्मा पहले ही बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी थी। अब तो गांव वालों को शादी के नाम से भी खौफ आता था। फिर बद्री ने कहा कि मेरी और रेखा की शादी की तैयारी शुरू करें। वो आत्मा मुझसे प्यार करती थी, वो जरूर आएगी और मैं उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन रेखा थोड़ी सी घबराई और फिर कहने लगी कि अगर उसने हमें मार दिया तो। लेकिन बद्री ने उसको यकीन दिलाया कि तुम मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उस आत्मा का जरूर खात्मा करूंगा जैसे पहले किया था। फिर दूसरे दिन ही गांव वालों ने बद्री के कहने के मुताबिक शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी का वक्त भी आ गया और वो दोनों दूल्हा दुल्हन बने मंडप में बैठे थे। गांव वाले और पुजारी जी भी बहुत परेशान लग रहे थे, लेकिन बद्री ने सबको हौसला दिया और कहा कि हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा। फिर अचानक से फिजा में अजीब सी हवा चलने लगी, बिल्कुल खौफनाक सन्नाटा सा छाने लग गया, अजीब सा मौसम हो गया। फिर अचानक वो मायावी आत्मा उस दुल्हन के अंदर दाखिल हो गई और अजीब तरीके से हरकत करने लग गई। सब समझ गए कि मायावी आत्मा इसके अंदर आ चुकी है और अब इसका खात्मा करने का टाइम आ चुका है। लेकिन अचानक से मायावी आत्मा रेखा को वहां से लेके गायब हो जाती है और अपने महल में पहुंच जाती है। बद्री फौरन से उसके पीछे भागता है और महल के अंदर दाखिल हो जाता है। वो देखता है कि सामने ही रेखा जख्मी हालत में पड़ी थी और दर्द से कर्रा रही थी। बद्री के हाथ में वो खंजर भी मौजूद होता है। वो जल्दी से जाके रेखा को उठाता है। उसको जैसे ही बाहर लेके जाने लगता है, रेखा की हालत अचानक से चेंज हो जाती है। उसके अंदर मायावी की आत्मा दोबारा से दाखिल हो चुकी थी और वो फिर से अजीब सी हरकत करने लग गई थी। फिर बद्री जैसे ही चाकू उसको मारने लगता है, मायावी दोबारा से रेखा को लेके गायब हो जाती है और सामने दीवार के साथ खड़ी हुई नजर आती है। बद्री दोबारा उसके पास जाता है और उसको खंजर मारने लगता है, तो वो कहती है कि मेरे साथ साथ रेखा भी मर जाएगी अगर तुमने मुझे मारा तो। बद्री उसको खंजर मारते मारते रुक जाता है, क्योंकि वो रेखा से मोहब्बत करता था और उसको मारना नहीं चाहता था। बद्री अब समझ चुका था मायावी इसी बात का उससे फायदा उठा रही थी, क्योंकि वो भी रेखा से मोहब्बत करता था और उसको मारना नहीं चाहता था। अगर उसने वो खंजर उसके दिमाग के बीच में मारा तो रेखा भी मर जाएगी। यही सोच के उसने मायावी से कहा, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना और मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम शैतानी ताकतों की मालिक हो चुकी थी और लोगों को जिंदा मारती थी। इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था और तुम्हें इस महल में कैद किया था, लेकिन तुमने वो हरकतें आजाद होने के बाद भी नहीं छोड़ी। आज तुम्हारी खैर नहीं है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो खुद को तो मार सकता हूँ। तुम मेरी वजह से जिंदा हो, आज मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा तो तुम भी खत्म हो जाओगी। ये सुन के उसकी आंखें फट जाती हैं और मायावी चीखने लग जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम अपने आप को मत मारना। ये कहते ही वो रेखा के अंदर से निकल जाती है और फिर अचानक से बद्री उसके माथे के अंदर वो खंजर घोंप देता है, जिससे उसकी चीखें बुलंद हो जाती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये बद्री की एक चाल थी। वो समझ चुका था कि मैं इसकी शरीर के अंदर रहते हुए इस पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि रेखा मारी जाएगी। इसे मारने का यही हल था कि वो उसको ऐसा दिखाए कि वो खुद को मार रहा है, क्योंकि वो बद्री से मोहब्बत करती थी। और वैसे भी बद्री नेक और ईमानदार तांत्रिक था। वो कभी भी ऐसी शैतानी शक्तियों की मालिक औरत से शादी नहीं कर सकता था और अब तो वो रेखा से मोहब्बत करने लगा था। इसलिए रेखा को बचाने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। बद्री की चाल कामयाब हो गई और आखिरकार उसने रेखा को बचा लिया और उस शैतानी मायावी की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो प्यारे व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलें, चलती हूँ, फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।